सभी लोगों को प्रणाम। आज आगे की रामायण ना सब लोगों को डरे हुए देखकर सीता जी को बेचैन जानकर जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, शिवजी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे क्यों नहीं कहते। मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो शत्रुओं का काम करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र भावों के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज में अलग निकल जा आवे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुही तोड़ी हैं। हे गोसाई, तब ऐसी रीस आपने कभी नहीं की। ऐसी धनुष पर ममता किस कारण है। यह सुन परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजपुत्र, तू काल के अधीन होने से संभाल कर नहीं बोलता। संसार प्रसिद्ध शिवजी का धनुष क्या धनुही के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में सब धनुष बराबर है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे में इसे देखा था, फिर यह छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। रे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का वैरी हूँ। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं के करके अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है। रे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख। हे राजकिशोर, तू अपने माता पिता को सोच के वश मत कर। मेरा यह कुठार फरसा, जिसको बोलते हैं गर्भों के बालकों को मारने वाला, भयंकर है। लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, आपने को बड़ा सूरवीर मानते हैं, इसी से मुझे बारंबार कुठार दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही मुरझा जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा है। भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर जनेऊ देखकर ही तो कुछ आपने कहा, वह मैंने क्रोध रोककर सहा है। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में सूरता नहीं दिखाई देती, क्योंकि इन्हें मारने में पाप व इनके हारने में अपयश है। आप मारें तो भी आपके पांव ही पड़ना चाहिए। करोड़ों वज्रों के समान तो आपका वजन ही है। आप धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। हे धीर महामुनि, इन्हें देखकर मैंने जो कुछ अनुचित कहा हो उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक कुबुद्धि और कुटिल है, कालवश अपने कुल का नाशक बन रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्ण चंद्रमा के कलंक है। सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा में कलंक है। यह बहुत ही स्वतंत्र, मूर्ख और निडर है। क्षण मात्र में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर देता हूँ, कह देता हूँ, मुझे दोष नहीं देना। जो तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से वर्णन की है। जो संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कह डालिए। रीस को रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीर व्रती हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो समरभूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, अपने आप को कहकर नहीं जनाते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष ही अपने प्रताप में डींग मारते हैं। तब मैं आप चौपाई के साथ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। आय सु कहा कई किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो विल गाओ विहाई समाजा, रत मारे जय हहि सब काजा। राजा सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहुधन हो तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि कुसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुन रिसाए कह भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल वसम,
बोलत तो ही न संभार। धन हो राम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। काछ अति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसो मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बदहु नहीं तोही से केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनित सोच वसा करसि महिष किशोर। गरवन के अरभक दलना परसु मोर अति घोर। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो चहत उड़ावन फूकी बहारो। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाई जय तर्जन तेहि मारी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। विकसुत समझ सनेहु विलोकी जो कछु कहूँ सहूँ विसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापो अब कीरति हारे मारतहूँ पापारिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। जो विलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीरा। सुनि सरोज भृगुवंश मने बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंदयउ बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होई छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जोग हऊँ उबारा कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा तुम ही अच्छन को वरने पारा। अपने मुख तुम आपनि करही बार अनेक भांति बहुवरनी। नहीं संतोष न तपुनि कछु कहूँ जनि रिस रोकि दुसह दुख। सहहूँ वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारि देत न पावऊँ शोभा। सुर समर करनी करही कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाए रिपु कायर करहि प्रताप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी।